तो देखो जुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 250 का लीक्स आउट हो चुका है और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं बता सकता हूँ ये चैप्टर आज तक का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है जिसे देखने के बाद तुम भी शॉक हो जाओगे। जैसे कि एक बहुत बड़ी न्यूज, इस चैप्टर में किसी की डेथ नहीं हुई है, और दूसरी न्यूज हमारा फेवरेट विलन इमोर्टल विलन गॉड्स किंग रोमन सुकना बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा है। हाँ सही सुना, सुकना पिट रहा है। असंभव। और इस चैप्टर में हमें गोजो के बारे में भी कुछ बताया गया है, और वो क्या है तुम पूरा वीडियो देखो तुम्हें पता चल जाएगा। तो चलो फटाफट एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर नंबर 250। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यूटा के डोमन को देखते हैं, जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर निकल जाता है। मेरा मतलब यूटा के डोमन के अंदर ही सारी बैटल होने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूटा अपने डोमन के अंदर सुकना पे अटैक कर देता है, और ये अटैक होता है छोटे छोटे रीका का अटैक। लेकिन भाई वो सामने सुकना है, वो बहुत ही इजीली इस अटैक को काउंटर कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम यूजी को देखते हैं जो कि सुकना को पीछे से पंच मारता है, और सिर्फ एक ही पंच में सुकना हिल जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमें पता चली थी यूजी की कर्स टेक्निक। और इतादोरी ये कर्स टेक्निक क्या है, किसी की बॉडी को उसको सोल से अलग करना। और जैसा कि हम सभी को पता है यहाँ पर सुकना मेगुमी की बॉडी में है, इसलिए यूजी जैसे एक पंच मारता है सुकना पूरा हिल जाता है। मेन कैरेक्टर हाँ। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है सुकना एक कर्स टेक्निक अभी यूटा के सेम लेवल पे है, और क्योंकि सुकना हॉलो विस्कर बकेट का यूज कर रहा है, इसी की वजह से वो अपने दूसरे अटैक जैसे डिसमेंटल और स्लैश का यूज नहीं कर सकता। और मेरी वॉइस चेंज है क्योंकि फीवर है, कोई बात नहीं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूटा को, जो कि यूरो का स्पेस बेंडिंग कर्स अटैक यूज कर रहा है। और यूटा ऐसे क्यों कर पा रहा है तुम्हें पता होगा, यूटा अपने डोमन के अंदर किसी के भी कर्स को कॉपी कर सकता है। और यहाँ पर मैंने बोला किसी के भी, हाँ उसके भी। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। लेकिन यूटा जैसे अटैक को सुकना को वो मारने जाता है, वो देखता है सुकना इसे फेस करने के लिए तैयार है। और फिर यूटा सोचता है सुकना अभी अपना डोमन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि गोजो की बैटल की वजह से उसकी कर्स टेक्निक हाफ हो चुकी है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं रिका यूजी को पकड़ती है और उसे मिसाइल की तरह फेंक देती है, लेकिन फेंकती किसके ऊपर है, सुकना के ऊपर। और दूसरी तरफ से यूटा भी अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन जैसा की मैंने बोला वो कर्स किंग है, वो यहाँ पर यूटा के अटैक को इजिली पकड़ लेता है। लेकिन पीछे यूजी है, उससे नहीं बच पाता, और यूजी एक बार फिर से सुकना पंच कर देता है, किक करता है, एंड अगेन सुकना का सोल पूरा हिलने लगता है। इसे बोलते हैं मेन कैरेक्टर की पावर भाई। और यूजी जैसे सुकना पर अटैक करता है, वो सेंस कर लेता है कि सुकना की सोल और मेगुमी की सोल में कितना डिफरेंट है। लेकिन उसके बाद क्या, फिर से कुटाई स्टार्ट सुकना की। और यहाँ पर यूजी सोचता है मैं सुकना को मार मार कर मेगुमी की बॉडी को वापस ले आऊंगा। एंड इसके बाद हम फिर से देखते हैं यूटा को, जो कि इस बार यूज करता है इनुमाकी का कर्स टेक्निक। और इस बंदे का कर्स टेक्निक क्या है तुम्हें पता होगा, ये अपने वॉइस की मदद से किसी को फ्रीज कर सकता है। और बिल्कुल सेम यूटा यहाँ पर सुकना को फ्रीज कर देता है, और उसके बाद यूटा एक बहुत मोटी आइस ब्रेकर सुकना में मार देता है। और तुमने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे कर्स किंग कितना पिट रहा है, और जब कर्स किंग पिट रहा है तो पिटने दो, क्योंकि कमबैक तो होगा ही। और फिर हम रीका को देखते हैं, जो कि सुकना को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही है और उस पर पंच किए जा रही है। और इस बार रीका ने सुकना का उठा के फेंक दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कमबैक होगा, अब टाइम है कमबैक का। और रीका से अटैक खाने के बाद अब सुकना खड़ा होता है, एंड विद इन अ सेकंड सुकना स्टार्ट इज काउंटर अटैक। और सुकना अपने काउंटर अटैक में यूज करता है स्लैश, और सिर्फ एक ही अटैक में यूटा और यूजी बहुत ऊंचाई गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सुकना को बदला लेना है, किससे, रीका से। और सिर्फ इसलिए सुकना रीका को पकड़ता है, उसके मुंह पर बहुत सारा स्लैश अटैक मारता है और उसको भी बहुत दूर फेंक देता है। और इन तीनों की बजाने के बाद सुकना बोलता है अगर मुझे इनको ज्यादा चोट पहुंचानी है तो मुझे बहुत पास से अटैक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि मेरी कर्स एनर्जी कम हो चुकी है, बल्कि इसलिए ये जुत्सु टेक के फ्रंट लाइन फाइटर्स है और इनका डिफेंस अपग्रेड है। और फिर यहाँ पर सुकना सोचता है क्या यूटा पहले भी ऐसा कर सकता था जैसा वो अभी कर रहा है। और फिर सुकना यूटा से पूछता है तुमने इन पास्ट एक मंथ में क्या किया। और यूटा इसका रिप्लाई बहुत कोल्ड तरीके से देता है, हमने एफर्ट लगाई और बहुत चीज किया और साथ ही में धोखा भी दिया। और यूटा की ये लाइन सुनने के बाद यूजी भी लाइक ओ। और फिर यूटा यहाँ पर सोचता है अगर गोजो ने सुकना से फाइट नहीं की होती तो सुकना हमें कुछ ही मिनटों में मार देता। और फिर यहाँ पर यूजी सोचता है अगर हमने इसे यहाँ पर एंड नहीं किया तो मैं सोच भी नहीं सकता आगे क्या होने वाला है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूटा यूज करता है चार्लिस का कर्स टेक्निक, और इस टेक्निक की वजह से तुम कुछ सेकंड फ्यूचर में देख सकते हो। और फिर यहाँ पर यूटा कुछ सेकंड फ्यूचर में देखता है, जिससे वो सुकना के आने वाले अटैक को पढ़ लेता है और उसको इजिली डॉज करके सुकना के फेस पर एक किक मार देता है। और सिर्फ एक किक खाने के बाद सुकना गिनती करने लगता है कि यूटा ने किस किस का कर्स टेक्निक कॉपी किया। फर्स्ट है एंजल का जैसो ब्लैडर, सेकंड है यूरो का स्पेस बेंडिंग, थर्ड है ध्रुव का सेकिगामी, और फोर्थ है इनुमाकी का कर्स स्पीच, और लास्ट है चार्लिस का फ्यूचर साइन। और यहाँ पर हम देखते हैं सुकना एक चीज से डरता है। सुकना यहाँ पर सोचता है अगर यूटा ने इतना सारा अटैक को कॉपी कर लिया है तो क्या वो गोजो के इन्फिनिटी को भी, बस इतना बोलते सुकना शांत। और फिर सुकना बोलता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ 6 साइज यूजर ही यूज कर सकता है। मतलब देख रहे हो गोजो खौफ सुकना के अभी भी यहाँ दिल में। और फिर हम देखते हैं यूटा यहाँ पर जैसे सुकना पर अटैक करने जाता है, सुकना अपने हाथ की मदद से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखने को मिलता है एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट। इस बार यूटा यूज करता है किसी और बंदे की कर्स टेक्निक, और मैं बताऊँ कर्स टेक्निक किसका है, कर्स किंग सुकना का। हाँ सही सुना, यूटा यहाँ पर यूज कर रहा है
सुकुना का डिसमेंटल और स्लैश अटैक। और इस अटैक की वजह से यूटा यहाँ पर सुकुना के फेस पे स्लैश मार देता है और इस अटैक की वजह से सुकुना का फेस कट जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो चलो फटाफट तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा। एंड मैं अपनी बताऊं तो आई लव इट बहुत ज्यादा। तो चलो फिर ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ चुका है और अगर पसंद आ चुका है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।